Hello students, so today we will start the second exercise of polynomial of class 9th. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है और वो कैसे सॉल्व होते हैं उसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट बताए। इसमें हम केवल एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। तो जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, फिर ये एक्सरसाइज आपको एकदम ईजी लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 5x square plus 3 at x is equals to 0, x is equals to -1 and x is equals to 2। हमको इन तीन x की वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के इंट्रो पार्ट में देखे थे। मैं उसका लिंक भी इसके वीडियो में जरूर डाल दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। We are going to solve this question. So px is given is equals to 5x minus 5x square plus 3. So the first question is at x is equals to 0. So we will at x is equals to 0. We will write p0. जहां जहां x है हम लोग वहां वहां 0 पुट कर देंगे। 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. So this will become 0 minus 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, this will also become 0, 3. So 3. So p 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. So this will be our answer. So let's solve second. At x is equals to -1. So we will write p -1. We put x is equals to -1 in this polynomial. So 5 -1 -4 -1 square plus 3. So this will be -5 -4। अच्छा, ये -1 का जो स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू +1 ही होगी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 1, क्योंकि आपको पता है ना -1 into -1 पॉजिटिव 1। सो +3 -5 -4 +3। सो पहले हम लोग इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, +3 एंड दिस विल बी इक्वल टू -6। सो p -1 विल बी इक्वल टू -6। सो अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन एट x इज इक्वल टू 2। सो इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं। एट x is equals to 2. So this will be p2 is equals to 5 into 2 minus 4, 2 square plus 3. So p2 will be equal to 10 minus 4 into 4 plus 3. So this will be 10 minus 16 plus 3. So this will be 10 and plus 3 will be 13 minus 16 and this will be going to -3. So p2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3. So 10 minus 4, 2 का स्क्वायर 4 plus 3, 4 4 is 16. This will be 10, 10 plus 3 13, 13 minus 16 and this will be -3. So ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, this is the second question of this exercise. So second question क्या है? Find p0, p1, p2 for each of the following polynomials. This is polynomials. यानी ये जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं 1 2 3 4, इन सब की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस पे? 0 पे, 1 पे एंड 2 पे, सब पॉलिनोमियल्स की। तो हम लोग एक एक करके सारे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से सॉल्व। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है py is equals to y square minus y plus 1. So we have to find out the value of this polynomial at p0, p1 and p2। मीन्स हमको 0 पे, 1 पे और 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं p0 पे। p0 विल बी इक्वल टू, जहां जहां y है वहां वहां हम लोग 0 पुट कर देंगे। सो दिस विल बी 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। और आपको पता है कि किसके इक्वल हो जाएगा? 0 तो नोट नहीं करेंगे और ये हो जाएगा 1। सो p0 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया।
अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो P1 हो जाएगा। सो जहां जहां y है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1, सो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 कैंसिल, सो P1 इज इक्वल टू 1। सो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। 0 पे किया 1 आया, एंड 1 पे किया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस, ओके ठीक है। सो P2 पे हम लोग पुट करते हैं वैल्यू। सो जहां जहां y वहां वहां हम लोग 2 पुट करेंगे। दिस विल बी अवर सेकंड आंसर। सो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, सो दिस विल बी 4 माइनस 2 प्लस 1, सो 4 माइनस 2 2 प्लस 1, सो दिस विल बी 3। सो P2 पर वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की 3। सो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। So the second question is PT is equals to 2 plus t plus 2t square minus t cube। So हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है P0, P1 एंड P2 पे। So P0 will be 2 plus, जहां जहां t है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। सो 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। अब हमको पता है कि ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। सो केवल बचेगा 2। सो दिस विल बी अवर आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमको P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो P1 विल बी 2 प्लस, हम लोग t की जगह पे 1 पुट करेंगे, प्लस t1 का स्क्वायर माइनस 1। सारी वैल्यू हमको इसी पॉलिनोमियल में पुट करनी है। सो 2 और 1 3, 2 का 1 से स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 2 ही आएगा, प्लस 2 एंड माइनस 1। सो 3 और 2 5 एंड 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 दिस विल बी 4। सो P1 पे वैल्यू है 4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। P2 पे हमको फाइंड आउट करना है। P2 will be equal to 2 plus 2 plus 2 2 square minus 2 cube। So this will be 2 और 2 4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this will be 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8 माइनस 8, बिकॉज 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 8। तो प्लस 8 माइनस 8 विल गेट कैंसल्ड एंड आवर आंसर इज 4। So P2 is equals to 4। So ये हम कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। So the third question is Px is equals to x cube। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो P0 हमको फाइंड आउट करना है। सो दिस विल बी 0 क्यूब। सो P0 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद हमको सॉल्व करना है P1। सो P1 का मतलब है कि 1 का क्यूब, हमको इसी पॉलिनोमियल में पुट करनी है वैल्यू। सो P1 विल बी इक्वल टू 1। सेकंड भी इसका पार्ट कंप्लीट। थर्ड P2, so 2 का क्यूब एंड P2 विल बी 2 का क्यूब हो जाएगा 8। so इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। so ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा पूरा कंप्लीट होता है। हम लोग करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। so the fourth question, Px is equals to x minus 1 and x plus 1, x minus 1 and x plus 1। so P2 is equals to पहले हमको
अच्छा पहले तो जीरो के लिए हमको फाइंड आउट करना है, पी जीरो इज इक्वल टू, तो जहां जहां x है हम लोग क्या पुट कर देंगे, x जीरो पुट कर देंगे, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। सो 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 होगा, और 0 प्लस 1 1 होगा, और माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा। सो p जीरो की वैल्यू हो जाएगी, this will be minus 1. Now we will put 1 on this polynomial. P1 will be equal to, जरा देखिए ध्यान से, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम लोग को 1 पुट करना है, -1, एंड x की जगह पे 1 पुट करना है, 1 प्लस 1। सो 1 माइनस 1 विल बिकम 0, एंड 1 प्लस 1 2, और 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सो P1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे 2। सो P2 कहां पे पुट करना है, इसी पॉलिनोमियल में। सो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, जहां x है वहां उन्होंने 2 पुट कर दिया। सो दिस विल बी 1 इंटू 2 एंड 1 3, सो दिस विल बी 3। सो P2 की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। So students, this is the third question of this exercise. मैंने पहले ही से लिख दिया, ये थोड़ा सा हौच-पौच लग सकता है, बट आराम से हम लोग एक एक करके सारे समझेंगे। तो देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन है क्या। So verify the zeros of the polynomial indicated against them. हमको बताना है कि ये जो वैल्यूज लिखी हैं x is equals to -1/3, जैसे इसमें लिखा है x is equals to 4/5, इसमें लिखा है x is equals to 1 और -1, तो हमको चेक करना है, लिखा है वेरीफाई या वेरीफाई करना है, वेरीफाई द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू हैं ये इनकी जीरोस हैं कि नहीं। और हम लोगों ने जब इससे पहले इंट्रो एक्सरसाइज की थी इसकी, तो हमने देखा था कि जीरो क्या होता है। जीरो इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। मैं फिर से बता देता हूं, जीरो क्या होता है, जीरो वो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, वेरिएबल की। वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो वो जीरो हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके, और क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट सॉल्व, वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। सो px इज इक्वल टू गिवन है 3x प्लस 1, और हमको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है। तो अगर वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो है, वरना नहीं है। सो हमको चेक करना है x इज इक्वल टू -1/3। सो पुट करेंगे p -1/3, सो दिस विल बी 3, जहां जहां x है वहां हम लोग पुट करेंगे -1/3, सो -1/3 प्लस 1, सो 3 into this 3 will get cancelled, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 1, so this will become 0. So p -1/3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई है, 0, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे since p -1/3 is equals to 0, hence p -1/3, or we can say sorry, x is equals to -1/3 is a zero of polynomial, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, सो px गिवन है, px इज गिवन एज 5x minus पाई, और हमको किसको चेक करना है, 4/5। हमको चेक करना है कि 4/5 इसका जीरो है कि नहीं। अच्छा ये पाई, ये क्या है, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। एक्चुअली में पाई की वैल्यू होती है 22/7, बट कैसे होती है, कहाँ होती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस हमको इसको कंसीडर करना है पाई, और ये ऐसे ही दिखा रहने देंगे, इसकी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है इसमें। सो p 4/5 हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4/5, सो 4/5 माइनस पाई, 5 and 5 will get cancelled and this will be 4 minus 5। अब ये कुछ भी हो बट जीरो तो नहीं आ रहा है, और अगर जीरो नहीं आ रहा है इट मींस कि ये x is equal to 4/5 इसका जीरो नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे since
p 4/5 does not equal to 0, hence x is equals to 4/5 is not a zero of पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, मैंने तो बस ऐसे स्टॉप कर दिया, बट आपको पूरा लिखना है पॉलिनोमियल। सो ये हम लोग का हो गया सेकंड क्वेश्चन। सो अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन। So the third question is px, ये थर्ड क्वेश्चन, px is equals to x square minus 1, और हमको किस पे चेक करना है? हमको दो वैल्यूज पे चेक करना है, एक x is equals to 1 और एक x is equals to -1। तो चेक करके देखते हैं इसको। सो p एक बार हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -1, सो दिस विल बी 1 - 1 और ये हो जाएगा 0। सो p1 is equals to 0, hence x is equals to 1 is a zero of polynomial। एंड एक बार इसको चेक करेंगे, p -1, तो जहां पे x है वहां पे हम लोग पुट करेंगे -1 का स्क्वायर एंड -1, और हमको पता है कि -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा? +1। सो +1 - 1, सो दिस विल बी 0। सो p -1 इज इक्वल टू 0। सो ये इसमें भी 0 हो गया, इसलिए ये भी 0 है। सो हेंस x is equals to -1 is a zero of polynomial। so ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। so the fourth question is px is equals to x plus 1 x minus 2 and x is equals to -1 and 2। so हमको x is equals to -1 और x is equals to 2 को चेक करना है कि वो 0 है कि नहीं है। so एक बार p -1, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर देंगे। so -1 plus 1 -1 - 2, so -1 and +1 is 0, कैंसिल हो जाएगा 0, एंड -1 and -2 is -3, और 0 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सो ये भी 0 आ रहा है, इसलिए यहां भी हम लोग लिखेंगे हेंस x is equals to -1 is a zero of polynomial। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं 2। सो p2 is equals to 2 plus 1 and 2 minus 2, so 3 into 2 minus 2 will become 0, so 0, तो 2 भी 0 है। so यहाँ पे लिखेंगे x is equals to 2, hence x is equals to 2 is a zero of polynomial। so this is our fourth question। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ, और फिफ्थ बहुत इजी है। सो फिफ्थ है px is equals to x square। हमको किस पे चेक करना है? x is equals to 0 पे। सो p0 ये एकदम सिंपल था, 0 स्क्वायर, दिस विल आल्सो 0। सो p0 की वैल्यू 0 है ये, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा हेंस x is equals to 0 is a zero of this polynomial। ओके, सो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। So the sixth question, px is equals to lx plus m and x is equals to minus m upon l, minus m upon l।
अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि अब ये क्या है, अभी तक तो नंबर्स चल रहे थे ठीक था, ये एल और एम अब चीजें क्या आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और ये भी एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो देखिए क्या करना है, बस हमको x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एम अपॉन एल, और अगर जीरो आ जाता है तो ठीक है, तो फिर x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगी, और नहीं आता है तो नहीं होगी, पूरा वही कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। सो p माइनस एम अपॉन एल, सो एल और x की जगह पे लोग पुट कर देंगे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, सो एल और एल गेट कैंसिल, माइनस एम प्लस एम, जीरो, एकदम इजी। सो p माइनस एम अपॉन एल की वैल्यू हो गई जीरो, सो हेंस x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो, अब आप लोग लिख लीजिएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेवेंथ। सो सेवेंथ क्वेश्चन है, सॉल्व px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमको दो वैल्यू पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। अब फिर से एक बार, कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि अब तक तो फिर भी ठीक था, ये जो आ गया स्क्वायर रूट 3 ये थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो पूरा वही कॉन्सेप्ट है, x की जगह पे पुट करना है, माइनस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई रूट 3, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, 3 इंटू, अब जरा देखिए आपको पता है कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 बाई रूट 3 का 1 बाई रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 बाई रूट 3 का माइनस 1 बाई रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी 1, और रूट 3 का रूट 3 से करेंगे तो दिस विल बी 3, सो 1 बाई 3, यानी इसको सॉल्व करने पे आता है 1 बाई 3 एंड माइनस 1, सो 3 और 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, सो p माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 0, सो हेंस माइनस 1 बाई रूट 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, 2 बाई रूट 3 के लिए, सो 2 बाई रूट 3 के लिए मैं यहाँ पे चेक कर दे रहा हूँ, सो p 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3, 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, सो 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3, सो 4 अपॉन 3 माइनस 1, so 3 and 3 cancel, 4 minus 1 3, so हम देख रहे हैं कि जीरो तो नहीं है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 by root 3 पे जीरो नहीं है, hence x is equals to 2 by root 3 is not a zero of polynomial। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सो 2x प्लस 1, सो 8th क्वेश्चन, px वैल्यू गिवन है 2x plus 1, x is equals to 1 by 2. So put करते हैं, x is equals to 1 by 2, 2 into 1 by 2 plus 1, 2 and 2 cancel, 1 plus 1, sorry 1 plus 1 is equals to 2, तो p 1 by 2 की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे since p 1 by 2 is not equal to 0, hence x is equals to 1 by 2 is not a zero of polynomial। So ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग फोर्थ और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
So student, this is the fourth question of this exercise. In this question we have to find the zero of given polynomial. हमको zeros find out करने हैं, हमको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इनकी जीरो हो, जो इनमें पुट कर दी जाए तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए. और उन्होंने इसके इंट्रो एक्सरसाइज में देखा था कि कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं. तो क्वेश्चंस करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, px is equals to x plus 5. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर जीरोस px जीरो के इक्वल होगा और x plus 5 will be 0, so x की वैल्यू -5. तो जरा देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो वो 0 हो जाए. यहाँ पे गिवन नहीं है वैल्यूज, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है वो वैल्यूज. तो जरा देखिए x -5 क्या है, ये वो वैल्यू है, ये इसका 0 है. और 0 का मतलब क्या कि अगर इसमें हम पुट कर दें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. और जरा देखिए ये x + 5 है, x की जगह अगर हम -5 पुट कर देंगे तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का 0 है. ठीक है. सेकंड देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन, px is equals to x - 5. so for zeros px is equals to 0. so px की वैल्यू पुट कर देंगे, x - 5 is equals to 0. so x is equals to 5. ये क्या फाइंड आउट किया है, ये हमने 0 फाइंड आउट करने हैं. 0 यानी x की अगर ये 5 हम इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 5 - 5. ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो x की वैल्यू आई है वो सही आई है कि नहीं. इसको 0 तभी कहेंगे जब इसमें अगर हम पुट कर दें तो पॉलिनोमियल 0 हो जाए. हम आराम से देख सकते हैं कि 5 पुट करने पे 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर भी सही. सो वी विल सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन इज px is equals to 2x plus 5. सो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर जीरोस, इसको आपको हर एक उसमें लिखना है. तो अब डायरेक्ट मैं 2x plus 5 is equals to 0 कर दे रहा हूँ. 2x is equals to -5 और x is equals to -5/2. x is equals to -5/2. तो ये है इस पॉलिनोमियल का 0. अच्छा मैं आपको चेक भी करके दिखा दे रहा हूँ. ये जो उन्होंने आंसर निकाला है वो सही निकाला है, क्योंकि अगर ये 0 है तो फिर इसमें पुट करने पे 0 आना चाहिए. तो जरा देखिए आता है कि नहीं. 2 into -5/2, मैंने x की जगह -5/2 पुट कर दिया और +5. 2 से 2 कैंसिल और -5 + 5 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है इज करेक्ट. सो वी विल सी द फोर्थ क्वेश्चन. द फोर्थ क्वेश्चन इज px is equals to 3x - 2. सो 3x - 2 को हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरोस. ये मैं फिर से कह दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग या मैं लिख दे रहा हूँ. px को हम लोग 0 लिखेंगे और यानी 3x - 2 is equals to 0. so 3x is equals to -2 इधर राइट हैंड साइड जाएगा +2 और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, so 2/3. so this is the zero of this polynomial. और ये कौन से पॉलिनोमियल है, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है और इनमें केवल एक ही 0 होता है. तो ये सारे, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक. ओके. सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th हो गया. 5th, so the 5th question is px is equals to 3x. तो जीरोस के लिए हमको px को क्या लिखना पड़ता है, 0. सो 3x, px की वैल्यू पुट कर देंगे. सो x ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 0/3 एंड दिस विल बी 0. सो x is equals to 0 is the zero of this polynomial. 6th question, px is equals to ax. सो जरा देखिए, px will be equal to 0, ax is equals to 0. so x की वैल्यू क्या आएगी, 0/8. so x is equals to 0. ओके. अच्छा इसमें से ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है. कंफ्यूज हो सकते हैं सर ये वाला वेरिएबल है कि ये, तो जो यहाँ पे रहता है वही हमारा वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे x है तो x हमारा वेरिएबल है और a हमारा कांस्टेंट है. ओके.
और हमको वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. सो x इज इक्वल्स टू 0. सो फिफ्थ, ये फिफ्थ था, ये सिक्स था, और अब हमको करना है सेवेंथ, है ना. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड दिस इज सेवेंथ. सो सेवेंथ क्वेश्चन. सो px इज इक्वल्स टू cx प्लस d. ठीक है, इसका जीरो फाइंड आउट करना है. अब जरा देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, c डज नॉट इक्वल टू जीरो, d आर रियल नंबर. इसका मतलब क्या है, c और d रियल नंबर है पहली बात, और c जीरो नहीं हो सकता क्योंकि भाई अगर c ही जीरो हो जाएगा तो उसका मतलब है कि x वाला टर्म ही नहीं रहेगा. जरा देखिए cx प्लस d है, c अगर जीरो हो गया तो फिर तो ये d बचेगा, फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा. इसलिए ताकि ये लीनियर पॉलिनोमियल बना रहे उसने लिख दिया है c डज नॉट इक्वल टू जीरो. वैसे भी से कोई मतलब नहीं होता है, बस हमको इसी पे फोकस करना है. ठीक है, इसका हमारे आंसर से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूजन हो जाती है. तो c डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि अगर ये c जीरो हो जाएगा तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, फिर तुम जीरो फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए c जीरो नहीं है, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है बट जीरो नहीं हो सकती. सो px will be equal to 0, so cx plus d is equals to 0, so cx is equals to minus d plus d इधर जाएगा राइट हैंड साइड. सो x is equals to, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x is equals to minus d by c. सो ये है इस पॉलिनोमियल का जीरो. सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट. आई थिंक आपको समझ में आया होगा और इसको नोट कर लीजिएगा. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग.